अभी कुछ ही देर पहले हमें टीम इंडिया कैंप से खबर मिली है कि शुभमन गिल हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ओवरनाइट उनको चेन्नई के एक हॉस्पिटल में रखा गया था बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। ही इज रिकवरिंग, बट बीसीसीआई ने कंफर्म कराया कि शुभमन गिल चेन्नई में ही है। ही हैज नॉट ट्रैवल्ड विद द टीम टू दिल्ली फॉर द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। शुभमन गिल अफगानिस्तान मैच नहीं खेलेंगे और खबर यह है कि शायद वो रिकवर ना कर पाए पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रंच मैच में, जो कि 14 तारीख को होगा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगेंस्ट पाकिस्तान, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। बट मुझे कहीं ये लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर। बहुत लंबा टूर्नामेंट है, इंडिया को 9 मैच खेलने हैं। अगर शुभमन गिल नहीं भी फिट होते हैं पाकिस्तान मैच के लिए तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने बाकी हैं एंड वी फील शुभमन गिल शुड कम बैक टू द टीम जब वो फुल्ली फिट हो। बट शुभमन गिल की एब्सेंस तो फील होगी टीम इंडिया, बिल्कुल एब्सेंस फील होगी। और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये देख लिया था कि ईशान किशन जब ओपनिंग करने आए 0 पर आउट हो गए थे, तो साफ तौर पर ये इंडिकेशन था कि शुभमन गिल फिट होते हैं तुरंत टीम में जो है वो वापसी करते हुए नजर आएंगे। एब्सोल्युटली शुभमन गिल अगर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसका मतलब ये है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे स्टार प्लेयर्स के लिए, इमर्जिंग स्टार्स के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है टीम में इंप्रेस करने के लिए, isn't it? बिल्कुल, ये लेकिन मौका बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि हम पिछले मैच प्रीव्यू में भी यही बात कर रहे थे कि आपको जो है वर्ल्ड कप इतने बड़े टूर्नामेंट में मौके मिलते हैं तो दोनों हाथ से बनाने चाहिए। और यहाँ अगर मौका जाता है तो फिर जो है गिल वापसी करेंगे और कहीं ना कहीं ईशान किशन को आने वाले वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखिए, we're all looking ahead to the big match, mother of all battles in this World Cup, India versus Pakistan। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की आंखें अहमदाबाद में होंगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, मदर ऑफ ऑल बैटल्स, बिगेस्ट बैटल इन क्रिकेट, क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। पर आपको क्या पता है, ये पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप की जब बात करें, 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हर बार हराया है। 7 बार इंडिया ने पाकिस्तान को खेला है मैच में वर्ल्ड कप में, और 7 बार इंडिया जीती है। पाकिस्तान को हमेशा भारत के सामने हार का सामना हुआ है। तो ये कैसी राइवलरी हुई? ये तो डोमिनेशन हुआ, ये तो पाकिस्तान टीम का अटर डिस्ट्रक्शन हुआ। खैर, आइए हम देखते हैं कि इंडिया ने ये 7-0 रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान कैसे बनाया, और इस सैटरडे को क्या इंडिया इसको 8-0 करेगी या पाकिस्तान अपना पहला विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप में रजिस्टर कर पाएगी। तो ये जर्नी चालू हुई 1991 वर्ल्ड कप में, जो कि वेन्यू था सिडनी, और वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप में हराया। बैटिंग फर्स्ट इंडिया ने 216 रन बनाए, 216 for 7 and 49 overs, which in today's day seems like a T20 स्कोर, बट उस जमाने में अच्छा स्कोर था। सचिन तेंदुलकर ने 54 बनाए, पाकिस्तान 173 ऑल आउट। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इस मैच में? देखिए, इस मैच की अगर बात करी जाए तो अजय जडेजा ने ओपनिंग की थी, जो कि नजर नहीं आता है, और 46 जो है यहाँ पर स्कोर करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पूरी टीम इंडिया में जो रन बनाए थे वो सचिन पाजी ने बनाए थे। 1 विकेट भी लिया, इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो पूरे मैच को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जितने रन बनाए थे, पाकिस्तान प्रेशर में आ गया था। हालांकि वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीता था, लेकिन ये बैटल हार गया था। और मैन ऑफ द मैच सचिन थे। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले मैचेस में भी सचिन का नाम कई बार आपके सामने आएगा। मैच नंबर 2, बैटल नंबर 2, 1996 वर्ल्ड कप, वेन्यू बेंगलुरु, इंडिया। शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप बैटल्स का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इसी मैच में हुआ था। बैटिंग फर्स्ट इंडिया ने 287 for 6 बनाए 50 ओवर में, और पाकिस्तान वाज ऑल आउट इन 248 in 49 ओवर्स। तो क्या हाईलाइट था इस मैच की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का मैच था। इंडिया इसे होस्ट कर रहा था, बैंगलोर का मैदान था, और आमिर सोहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद की लड़ाई भी देखने को मिली थी। जब आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने जो है वो चौका मार दिया और कहा कि अगली बार भी मैं तुम्हें ऐसे ही चौका मारूंगा। वेंकटेश प्रसाद, चूंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, कोई भी बॉलर हो, वो कहीं ना कहीं चार्ज अप हो जाता है, और उन्होंने जो है वो ऑफ स्टंप उड़ा दिया था आमिर सोहेल का, और ये बाद अगली ही बॉल पे, और कहा था कि चलिए जाइए, आपका पवेलियन जाने का टाइम हो गया है। तो ये जो मैच था, ये जो मोमेंट था, वो आज तक जो है वो जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो याद करते हैं, और इसीलिए इस मैच को याद किया जाता है। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच खैर इस मैच में थे नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने 93 रन बनाए और इंडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो इतना बड़ा स्कोर कर सके। पाकिस्तान वाज चार्जिंग इन द रन चेस, बट जैसे हमने बताया, वेंकटेश प्रसाद ने एकदम ब्रेक्स लगा दिए पाकिस्तान की मोमेंटम पे, एंड इंडिया वन दिस मैच।
3-0 इंडिया ने करा वापस 1999 वर्ल्ड कप में विद द वेरी नेक्स्ट वर्ल्ड कप। वेन्यू था इस बार मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। सो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अब हुआ मैच इंग्लैंड में। और इस बार फिर इंडिया ने पहले बैटिंग करी, बैटिंग करते हुए 227 फॉर 6 बनाए 50 ओवर में। एंड पाकिस्तान वाज ऑल आउट वंस अगेन फॉर 180 फॉर 10। क्या हुआ था हाईलाइट इस मैच? बिल्कुल, इस मैच की अगर बात करी जाए तो देखिए वेंकटेश प्रसाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से आगे आए और उन्होंने विकेट अच्छे खासे लिए थे। पिछले वर्ल्ड कप की जिस तरीके से हमने बात करी थी कि क्या कुछ हुआ था, तो इस मैच में भी अगर बात करी जाए तो राहुल द्रविड़ जो है वो 61 रन बनाए थे, अजरुद्दीन ने 59 बनाए और इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आए थे इंडियन बॉलर्स पाकिस्तान के बैट्समैन के ऊपर। बिल्कुल, अभी तक 3 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हमने कवर करे हैं। तीनों में इंडिया ने पहले बैटिंग करी, पाकिस्तान ने चेस करते हुए ऑल आउट हो गए, वो कभी इंडिया के टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच नंबर 4 जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हुआ और ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हुआ 2003 साउथ अफ्रीका में। सेंचुरियन का वो आइकॉनिक ग्राउंड में मैच था और कुछ सचिन तेंदुलकर की शॉट्स इस मैच में आज भी हमें याद हैं। इस मैच में खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी थी, 273 रन बनाए थे बैटिंग फर्स्ट, विच इज अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर इन साउथ अफ्रीका। इंडिया ने बैटिंग सेकंड करी और सिर्फ 4 विकेट खोकर ये मैच में जीत प्राप्त करी। सचिन तेंदुलकर टॉप स्कोर विद 98 रन्स। बिल्कुल, इस मैच की अगर बात करी जाए तो देखिए सबसे पहले इंडिया बॉलिंग करता है और इंजमामुल हक जो है वो इसलिए जाने जाते हैं कि वो रनआउट बहुत करवाते हैं और अनिल कुंबले ने इंजमामुल हक को रनआउट करवाया और कहीं ना कहीं प्रेशर में पाकिस्तान आ गया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो समहाउ वसीम अकरम ने अच्छी पारी खेली एट द एंड ऑफ द इनिंग्स और 273 के आसपास जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया था। लेकिन जब ओपनिंग करने टीम इंडिया आती है तब किसी को उम्मीद नहीं होती कि 5 ओवर के अंदर 50 से ज़्यादा रन जो है वो इंडिया बना लेगी। और वो जो ऑफ साइड पे फ्लिक जो है वो सचिन और सहवाग दोनों का आज तक हमें याद है। सहवाग भी इस मूवमेंट को लेकर बोलते हैं कि बार बार शोएब अख्तर उनसे बोलते हैं कि पुल मार के दिखा, कट मार के दिखा। फिर उन्होंने कहा था कि सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तेरा बाप खड़ा है, उससे जाके बात कर। तो ये जो है कहीं ना कहीं आज तक डिस्कस किया जाता है। 2003 सबसे ज्यादा आइकॉनिक वर्ल्ड कप है, इंडिया फाइनल तक पहुंचा था काफी सालों के बाद, हालांकि जीत नहीं पाया था। युवराज सिंह का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था इस मैच में, 50 मारी थी। राहुल द्रविड़ also scored 44 runs. Actually, in the end, India cruised to victory, all thanks to that opening partnership between Sachin Tendulkar and Virendra Sehwag. If I'm not mistaken, Sachin Tendulkar once again, for the second time in India versus Pakistan matches, was the man of the match in the World Cup. आगे बढ़ते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में ये इंडिया में हुआ था। सेकेंड टाइम इंडिया वन द वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स इस जर्नी में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 5-0 इज नाउ द रिकॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस। इस बार फिर इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 260 फॉर 9 बनाए उन्होंने 50 ओवर में एंड पाकिस्तान वाज अगेन बोल्ड आउट अगेंस्ट इंडिया फॉर 231। बिल्कुल, ये मैच काफी ज्यादा शानदार था। ओपनिंग करते हुए सचिन पाजी की अगर बात करी जाए तो उनकी कई कैच सईद अजमल ने छोड़े, शाहिद अफरीदी ने छोड़े। ऐसा लग रहा था कि हाथों पर जो है वो बटर लगा के आए आज पाकिस्तान के खिलाड़ी और चाहते हैं प्रेशर थे वो, दिख रही थी पाकिस्तानी प्लेयर्स में। बिल्कुल, वो चाहते थे कि सचिन जो है वो आज स्कोर करके दिखाएं, सेंचुरी बना ले। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आपको मैं बता दूं फिर आगे आगे जैसे गेम प्रोग्रेस किया, वहां रियाज की बॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी और इसी के चलते युवराज सिंह बोल्ड हो गए थे पहली बॉल पे। जो स्टेडियम था वो एकदम सन्न रह गया था। लेकिन इंडिया ने जो है वो स्कोर अच्छा खासा किया, 260। रैना ने एट द एंड ऑफ द इनिंग्स काफी ज्यादा अच्छा फिनिश किया। फिर जब बैटिंग करने आई थी पाकिस्तान तो लग रहा था कि आज तो भैया बराबर का मुकाबला होके रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मैच जो है वो आगे बढ़ता गया, पिच थोड़ी स्लो होती गई और धोनी ने जो है वो अपने गेंदबाज थे जिसमें मुनाफ पटेल थे, जिसमें जहीर खान थे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और फिर पाकिस्तान हमेशा की तरह इस मैच में भी प्रेशर के अंदर आ गया और 231 फॉर ऑल आउट। Again, for the third time, Sachin Tendulkar was the man of the match in India versus Pakistan ODI World Cup match. उन्होंने टॉप स्कोर करा था with 85 runs. So तीसरी बार सचिन तेंदुलकर with a man of the match performance ने इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलाई। आगे बढ़ते हैं। अब चेंज ऑफ गार्ड की बारी है। वर्ल्ड कप 2015 वर्ल्ड कप की बात है। ये हुआ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला और इस बार फिर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 300 फॉर 7 इन 50 ओवर्स और पाकिस्तान 224 ऑल आउट वंस अगेन। देखिए अगर बात करी जाए, हमने 2011 के वर्ल्ड कप तक बात करी। सचिन पाजी की लगभग 3 बार वो मैन ऑफ द मैच जीत चुके थे और जब 2015 आता है तो बड़े बड़े प्लेयर इस टीम में जो है वो नज़र नहीं आते। सहवाग हो, सचिन हो, ऐसे कई प्लेयर थे, जहीर खान। तो इस मैच की अगर बात करी जाए, विराट कोहली आगे आते हैं, 107 यानी कि सेंचुरी बनाते हैं और इस मैच में भी जो है वो एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है, वो ये है कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं रहती। कैच इस मैच में भी छूटते हैं और इंडिया जो है वो 300 रन का आंकड़ा जो है वो स्कोर जो है वो पार
पार कर लेती है। फिर पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करने जब आती है तो मोहम्मद शमी, नाम याद रखिएगा, ये प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा है, इस वर्ल्ड कप में भी कमाल कर सकता है। 4 विकेट लेते हैं और उसके संग उमेश यादव जो है वो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है वो पार्टनरशिप देते हैं। बॉलिंग में 2 विकेट लेते हैं और इस मैच में भी पाकिस्तान जो है वो 224 रन बनाकर ऑल आउट हो जाता है। Man of the match once again, like you mentioned, was Virat Kohli with 107, a memorable century by who became a star player, और आज की तारीख में शायद विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 7-0 कैसे हुआ? ये हुआ मैनचेस्टर इंग्लैंड में, जब इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार वर्ल्ड कप में हराया। तो देखिए हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान की टीम से बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स रहे हैं, मैच विनर्स रहे हैं, किसी भी जनरेशन की बात करें, किसी भी डेकेड की बात करें। बट जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है एक प्रेशर अलग ही होता है, क्रंच मैच होता है, हार या जीत से आपकी टीम बाहर हो सकती है। और हमेशा हमने ये देखा है कि मेन इन ब्लू हैव केप्ट देयर नर्व्स बेटर। ये एक बार फिर हमें देखने को मिला मैनचेस्टर में। 7-0 इंडिया ने करा। बैटिंग फर्स्ट इंडिया में 336 for 5 इन अ क्रंच मैच इन अ वर्ल्ड कप मैच। 330 रन बनाना मतलब आप ऑलमोस्ट मैच जीत ही गए हैं। पाकिस्तान 212 for 6 डकवर्थ लुइस की वजह से वो मैच हारे, बट अगर पूरा मैच भी होता तो शायद इंडिया ही जीतता है। बिल्कुल, देखिए स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। अब ये 3 खिलाड़ी जो है इस वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं और बड़े स्टार हो सकते हैं। विराट ऑलरेडी और रोहित शर्मा बड़े स्टार बन चुके हैं। केएल राहुल की बारी है, तो रोहित शर्मा 140 रन बनाते हैं जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलता है। विराट कोहली 77, 65 बॉल्स में, केएल राहुल 57, 78 बॉल्स में। और इस मैच के अंदर जो है वो बारिश आती है, लेकिन उससे पहले जो बरसात होती है वो रनों की होती है। जैम पैक स्टेडियम होता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैंस ही उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि देखिए जब मौसम जो है वो स्विंगिंग है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मौसम में नमी है तो स्विंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़खर जमान की अगर बात करी जाए, जो बैटिंग जब करने आते हैं, जो इस वर्ल्ड कप में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। ये 2 खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उस दिन जब बॉलिंग इंडिया करती है तो वो स्विंगिंग कंडीशंस का फायदा मिलता है। विजय शंकर, जिनको लास्ट मोमेंट पे टीम इंडिया में ऐड किया गया था, वो 2 विकेट ले जाते हैं। हार्दिक पांड्या आते हैं और शोएब मलिक को कहीं भी समझ नहीं आती कि बॉल कहाँ जा रही है, वो भी बोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं बारिश के आने से पहले काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान विकेट खो देती है और डकवर्थ लुइस जब लगता है तो रन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं चेस करने के। रोहित शर्मा ने 140 रन मारे इस मैच में, एंड इट शोज व्हाट अ की प्लेयर ही वाज बैक देन, एंड नाउ रोहित शर्मा इज द कैप्टन। ओनर्स उनके ऊपर है, अब रोहित शर्मा के ऊपर कि वो अपनी लेगेसी इंडियन क्रिकेट में सील करे, इंडिया को 8th विक्ट्री दिलाए ओवर पाकिस्तान इन अ 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप, and then go forward and lead India to the 3rd वर्ल्ड कप टाइटल। बहुत इंतजार हो गया रोहित, अब जिताइए हमें वर्ल्ड कप। 1983 में कपिल ने जिताया था, 2011 था महेंद्र सिंह धोनी, अब 2023 रोहित शर्मा की बारी होनी चाहिए विद विराट कोहली द स्टार प्लेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।